हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे रेलवे फार्मासिस्ट के बारे में कि आप रेलवे फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं। 2023 में जैसे कि मैंने बोला था पूरी संभावना है ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आने की, तो वो वैकेंसीज आ चुकी हैं, फॉर्म भी उसके फिल हो चुके हैं। बट 2024 तक भी हमें कुछ वैकेंसीज देखने को मिल सकती है ऑल ओवर इंडिया में फार्मासिस्ट की, रेलवे फार्मासिस्ट की। तो आप लोग इंतजार करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन एकदम परफेक्ट रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स एकदम तैयार रखिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए जो भी रिसेंटली 2023 में हमें वैकेंसी देखने को मिली थी उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे क्राइटेरिया बताऊंगी, एलिजिबिलिटी बताऊंगी कि क्या होती है एक रेलवे फार्मासिस्ट की, या फिर अगर आप रेलवे में एज अ फार्मासिस्ट काम करना चाहते हो तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए हाउ टू बिकम अ रेलवे फार्मासिस्ट, आप एक रेलवे फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं, इसी के बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट की, बिकॉज एज लिमिट का पता होना जरूरी है कि कितने साल से कितने साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे एज लिमिट जो दी गई है वो 18 साल से लेके मैक्सिमम 35 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे पे स्केल। देखो सबसे पहले अगर आपकी उम्र है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज क्या आती है, सैलरी। कोई भी इंसान कहीं भी किसी भी फील्ड में काम करना चाहता है या काम करता है तो वो किसके लिए, सैलरी के लिए, पैसे के लिए। ठीक है, तो लगभग जो पे स्केल होगा स्टार्टिंग में जो आपको सैलरी मिलेगी वो आपको 41,700 से लेके आपको मिलने वाली है 69,100 रुपए। ठीक है, यहाँ तक कि आपको ये सैलरी मिलेगी, मतलब आपका 42,000 से लेके आपको 70,000 तक का सैलरी यहाँ पे मिल सकता है, स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है, अलग अलग स्केल के हिसाब से होता है, अलग अलग लेवल के हिसाब से होता है। ओके चलो, अब उसके बाद इंडियन रेलवे फार्मासिस्ट वैकेंसी एजुकेशन डिटेल्स। एजुकेशन डिटेल्स क्या है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट पास्ड क्लास 10th, उसके बाद ITI पास और 12th पास एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपने 10th पास की हो, ओके, और अगर आपने 10th पास की है उसके बाद आपने ITI कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें क्या होगा, आपने 12th पास आउट किया हुआ है, आपने डी फार्मा किया हुआ है, मिनिमम डी फार्मा करके भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एवरी सब्जेक्ट 33 मार्क्स एंड ऑल ओवर 33% मार्क्स इन 10th एग्जाम, मतलब सारे सब्जेक्ट में आपके 33 मार्क्स होने चाहिए और ओवर आपके 10th के जो मार्क्स होने चाहिए वो 33% होने चाहिए। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है इंडियन रेलवे फार्मासिस्ट फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स। जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है उसके बारे में जान लेते हैं कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में इंडियन रेलवे फार्मासिस्ट रनिंग टेस्ट इसमें नहीं होता है। इंडियन रेलवे फार्मासिस्ट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, इसमें रिटन टेस्ट आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट होगा, फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। आपका मेडिकल तो होगा ही, बिकॉज आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हो तो मेडिकल तो होगा, कंपलसरी है। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट एज पर रूल, जो भी रूल होंगे उस पर्टिकुलर वैकेंसी के, उस पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो RRB होता है, उसमें जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे उसके थ्रू ही मेरिट लिस्ट तैयार होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब देखो, रेलवे फार्मासिस्ट हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हो, अगर आप वहाँ पे जॉब करना चाहते तो आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, सबसे मेन पॉइंट यही होता है। और बेसिक्स आपके कैसे क्लियर होंगे, जब आप घर पे बैठ के पहले से ही ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे और 2 साल में या 4 साल में अपनी स्टडी करते करते ही आप गवर्नमेंट के लिए भी तैयारी कर लेंगे। तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए बीएसपी फार्मेसी है, एक बार जाइए विजिट कर लीजिए। ठीक है जी, चलो ओके बच्चे, अब नेक्स्ट देख लेते हैं रेलवे फार्मासिस्ट सिलेबस। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100, ठीक है, जो कि आपको 90 मिनट्स में कंप्लीट करने होंगे। टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 10 आएंगे, जनरल एप्टीट्यूड के 10 आएंगे, प्रोफेशनल एबिलिटी, फार्माकोलॉजी,
ठीक है, इसमें से आपके बोल सकते हैं कि लगभग देखो यहाँ पे हमारे 30 नंबर हो गए, लगभग 70 नंबर का आपका प्रोफेशनल एबिलिटी से होगा। ठीक है, जिसमें मेन पार्ट कौन रखेगा, आपका फार्माकोलॉजी रखेगा। 70 नंबर आपका फार्मेसी से पूछा जाएगा, 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, उसमें से सबसे मेन पार्ट क्या होगा, ये इन्होंने यहाँ पे हमें हिंट दे दिया है, फार्माकोलॉजी होगा। ओके, कट ऑफ अप्रोक्स आपका 70 मार्क्स पे जाएगा, तो आपको 70 नंबर तो कम से कम लाने ही पड़ेंगे। अगर आप अपनी फार्मेसी आपको इतना मजबूत समझते हो कि भाई 70 में से 70 हम ले आएंगे, तो फिर तो कोई बात ही नहीं। अदरवाइज आपको जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इन पे भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि 30 नंबर आपके यहाँ से भी मिलते हैं। तो अगर 10-15 नंबर यहाँ मिल गए, तो अगर 10 या 12 क्वेश्चन यहाँ गलत भी करके आओ तो भी चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा गलत करने का आपके पास ऑप्शन ही नहीं है भाई। 70 नंबर कम से कम चाहिए, 70 नंबर पे मेरिट लगेगी। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके पास होने ही चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो होने चाहिए बच्चे, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले फोटो एंड सिग्नेचर, लाइट कलर बैकग्राउंड फोटो। आपके पास अपने फोटोज और सिग्नेचर होने चाहिए, लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जब आप फॉर्म फिल करते हो। ठीक है, इसके लिए जब फॉर्म फिल करते हो तो ये सर्टिफिकेट्स और ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एजुकेशन मतलब आपने बी फार्मा किया है, डी फार्मा किया है, क्या किया है, किसके बेसिस पे आप फॉर्म फिल कर रहे हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आईडी प्रूफ, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अब आप अपना फॉर्म फिल करने जाओगे। ठीक है जी, इसके बिना आपका फॉर्म फिल नहीं होगा बच्चे। ओके, अब हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे कर सकते हो? आपको पता चला कि फॉर्म आए हुए हैं, ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो अब क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है RRB, उस पर जाके विजिट करना है। ठीक है, अब देखो काइंडली फिल योर बेसिक डिटेल्स, वहाँ पे आपको ऊपर ही अपडेट दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जो भी नोटिफिकेशन आ रहा होगा किसका, रेलवे फार्मासिस्ट का, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, अपना फोटो, साइन, आईडी प्रूफ और अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। चेक योर फिल डिटेल्स, प्रीव्यू बिफोर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो तो उससे पहले आप कंप्लीट डिटेल्स को 2 से 4 बार फिर से एक बार रीचेक कर लो। पे रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फी टू कंप्लीट फॉर्म इफ फ्री आर आस्क्ड। कहने का मतलब है अगर आपसे फ़ी पूछी गई है, कहने का मतलब है अगर आपसे फ़ी मांगी गई है तो आपको जो भी रिक्वायर्ड फीस होगी वो आपको पे कर देनी है। अगर फ़ी नहीं मांगी गई है तो आपको आगे बढ़ जाना है, फिर वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आएगा। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ सबमिट फाइनल फॉर्म फॉर फर्दर प्रोसेस। आगे के प्रोसेस के लिए जब आप फाइनल अपना फॉर्म सबमिट कर दें तो उसका एक प्रिंट आउट ले लें। ठीक है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है और आपको आगे जाके फर्दर इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। ओके, अब देख लेते हैं। देखो, बी फार्म और डी फार्म की ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है बेटा। मान के चलो कि आपने रेलवे फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम देना है या फिर आपने गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम देना है, आपको एम्स फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम देना है, आपको किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में एज अ फार्मासिस्ट काम करना है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका 2 साल का डिप्लोमा हो गया और अब 4 साल का बैचलर हो गया, अब आप अपनी तैयारी करनी शुरू करो। नहीं जी, आप अपनी तैयारी उस टाइम के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, और वो कौन कराएगा? बीएसपी फार्मेसी, क्योंकि ज़रूरत होती है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए कि आपके बेसिक्स क्लियर हो। और बेसिक्स कब क्लियर होंगे? जब आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में या ईयरली एग्जाम्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो बीएसपी फार्मेसी आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, बी फार्म और डी फार्म। जी हाँ बिल्कुल, अब हमारे पास बैचलर और डिप्लोमा दोनों की ही क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, क्या क्या हम अपने क्लासेस में प्रोवाइड करवाते हैं, अपने कोर्सेज में प्रोवाइड करवाते हैं? डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस, होम डिलीवरी नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स के PDF, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है हमारे कोर्सेज के अंदर। ठीक है जी, होम डिलीवरी नोट्स भी मिलेगा। मात्र 1000-2000 के हमारे कोर्सेज होते हैं। डिप्लोमा का कोर्स तो मात्र 999 रुपये का ही है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का भी 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो लगभग बैठता है हमारा 75 रुपये, क्या बैठता है बेटा, 75 रुपये महीने का खर्चा बैठता है आपका। और स्टडी मटेरियल आपको ये सारा मिल रहा है, जिसमें हर हफ्ते टेस्ट होगा आपका, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मॉडल पेपर्स, मैराथन क्लासेस और 1 शॉट वीडियोस, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक बार जाओ, विजिट कर लो। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो आप इस दिए हुए नंबर से हमसे संपर्क भी कर सकते हैं।
ठीक है, ये नंबर नोट कर लो, इससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने डाउट्स भी क्लियर करवा सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी चीज़ें आपको हमारे कोर्सेज के अंदर मिलेगी, इससे 2-4 चीज़ें फालतू ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस, ये गांठ मार लो कि डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस भी हमारे कोर्सेज के अंदर प्रोवाइड करवाई जाती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।